हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब। एक बार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी आपको पता है असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की भर्ती निकली हुई है, ठीक है ना। सो एंड अभी यूपी में इलेक्शन भी चल रहे थे, तो उसी के समकक्ष में मुझे लखनऊ भी जाना पड़ा, ठीक है। एंड लखनऊ में जब हमारा ये इलेक्शन का वो था, सो आफ्टर इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, क्योंकि मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई थी, सो वैसे तो ऐसे कोई पॉसिबल नहीं होता, बट फिर भी मैंने अपने कप्तान साहब से प्रार्थना पत्र लिखवा के मैं चले गया था। क्योंकि वहाँ से मुझे पता चला, मैंने गूगल पे सर्च करा था, जो आपका उत्तर प्रदेश पीआरबी बोर्ड है, यूपी पीआरबी बोर्ड है, मतलब जो हमारे सारे पेपर करवाता है, ठीक है ना। एजेंसी तो सिर्फ पेपर लेती है, ठीक है ना, बट बाकी जो भी सारा फाइनल करता है यूपी पीआरबी बोर्ड के ही है, और उसमें अपने पुलिस वाले ही रहते हैं, ठीक है ना। सो मैं वहाँ पे गया था, है ना। ज़्यादा तो टाइम नहीं मिला, बट फिर भी मुझे आपके लिए वहाँ पे जाना था और मुझे कुछ बात पूछ के आनी थी। तो मैं वहाँ पे गया एंड मैंने 4-5 बात मैं पूछ के आया भी हूँ, ठीक है ना, जो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। किस किस के बारे में, ऐसे मैं यूपी सब इंस्पेक्टर के बारे में पूछ के आया, यूपी कांस्टेबल के बारे में जिसका भी टेंडर एजेंसी फाइनल करने वाले थे, उसके पेपर के बारे में, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के बारे में, और आपका जो नई भर्ती है एसआई के बारे में, उसके ही बारे में मैं पूछ के आया हूँ, ठीक है। सो भाई मैं बता दूँ आपको, अभी सिंपल सी बात यह है, इसमें आपके लिए खुशखबरी वाली बात भी है और एक दो ख़राब भी बात है, अगर आप स्टूडेंट के लिए देखो, ठीक है। सो वो तो मैं आपको इन फ्यूचर आपको वीडियो में बता दूंगा, बट अभी मैं बता देता हूँ असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के बारे में और रेडियो ऑपरेटर, ठीक है ना। तो जब मैं वहाँ पे गया तो एक हिसाब से लंच टाइमिंग थी उनकी, यूपी पीआर में आपको ये बता रहा हूँ शॉर्ट में, तो लंच टाइमिंग थी। तो जहाँ पे वो कंप्यूटर ऑपरेटर सर बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा, सर मुझे कुछ बात करनी है, ऐसे मैं एक जनपद में, क्योंकि ड्रेस में था मैं, ऐसे जनपद में कार्यरत हूँ। तो उन्होंने कहा फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया, वहाँ पे मुझे एक डिप्टी एसपी रैंक के सर मिले, सीओ रैंक के, ठीक है, जो यूपी पीआरबी में ही डेपुटेशन पे थे, ठीक है ना, वो एक डेपुटेशन पे थे वो सर। सो मैंने उनसे गया, अच्छे से जो भी एक प्रोटोकॉल होता है उनसे कहा, और मैंने कहा सर आपसे मुझे कुछ, तो उन्होंने काफ़ी पोलाइटली, सर थे, नाम तो मैं नहीं ले सकता उनका, बल्कि मुझे पता है, बट ये प्रोटोकॉल में नहीं है तो नाम नहीं ले सकता। सो मैंने उनसे जाके कहा कि सर मेरे ऐसे साथ में मैं पार्ट टाइम एक यूट्यूबर भी हूँ और ये तो कार्यरत हुई, तो सर मुझे आपसे कुछ बात पूछनी है। तो उन सर ने मुझे कहा कि हाँ बिल्कुल आप पूछ सकते हो। हालांकि उस टाइम पे लंच टाइमिंग होने ही वाला था, बट फिर भी वो इतने अच्छे सर थे, उनका मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से थैंक यू कहता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे सर थे और उन्होंने कहा आप पूछ सकते हो। तो अभी तो मैं असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की जो वीडियो बनाई इसी के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ऐसे तो आप बच्चे कहोगे सर आप वीडियो इसके ऊपर बात बता रहे हो कुछ और हो, तो मैं आपको सिंपल शॉर्ट में बताता हूँ। सो मैंने पूछा सर ये आपको पता है भर्ती निकली हुई है रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की और वर्कशॉप स्टाफ की भी। उन्होंने कहा जी हाँ ये हमारे अंडर, क्योंकि देखो ऐसा है यूपीएसआई का जो कराने वाले हैं वो अलग ऑफिसर्स हैं और रेडियो ऑपरेटर इसकी भर्ती कराने वाले अलग ऑफिसर, कांस्टेबल के अलग, क्योंकि यूपी पीआरबी कोई छोटा बोर्ड नहीं है, बहुत बड़ा बोर्ड है, एंड हर एक ग्रुप में बांटे जाते हैं। तो जो बेसिकली जो वो थे वो रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर वर्कशॉप स्टाफ वाले थे। सो ये किस्मत से अच्छा हुआ मैं डायरेक्ट उनसे ही जाके मिला। तो जब मैंने उनसे असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के बारे में पूछा, तो मैंने कहा सर ये भर्ती निकली हुई है ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल निकली हुई है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर इसका मुझे आपसे ये जानना था कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, सबसे पहली बात मैंने उनसे यही पूछी। सो क्योंकि सर बच्चे, आपको पता है सर फॉर्म तो भर देते हैं, बट फिर बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं कि एग्ज़ाम। तो उन्होंने मुझे सिंपली एक बात बताई कि देखो, उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा आप, मैं बता दूं आपको, अभी तो ये 15 मार्च तक तो फॉर्म ही चलेंगे, फिर उसके बाद जिस हिसाब से फॉर्म आएंगे, जैसे असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर में ज़्यादा फॉर्म है और आपका रेडियो ऑपरेटर में कम फॉर्म है, उस हिसाब से उनके सीक्वेंस वाइज अरेंज करेंगे उन्हें। तो लगभग 1 से 1.5 महीना इसमें चल जाएगा, 15 मार्च से 15 अप्रैल ये लगा लो, और फिर 1 महीने बाद आपका सीट सब अरेंज होगा किस जनपद में किसका आपका रिक्रूट करना है ना, ठीक है। तो उन्होंने कहा 1 से 1.5 महीना आगे चले जाएगा। तो कहने का मतलब उन्होंने जो मुझे कहा, उन्होंने मुझे सिंपल ये कहा, उसके बाद सिंपल ये बताया मई के लास्ट में या जून के शुरुआत में आपका इसका एग्ज़ाम होगा। सिंपल कहा उन्होंने कि मई के लास्ट में या जून की शुरुआत में इसका एग्ज़ाम होगा आपका। सो
सो ठीक है ना। तो बच्चों भाई देखो, मैं सिंपल सी बात है भाई, भाइयों मैं ये कहूँगा कि उन्होंने मुझे बताया कि मई के लास्ट में या जून की शुरुआत में आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। अब भाई बहुत से यूट्यूबर कह रहे हैं कि अप्रैल में हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत से यूट्यूबर की मैंने कुछ की यूट्यूबर्स की वीडियो देखी है। ठीक है ना। अप्रैल में हो जाएंगे, जो अपनी तरफ से ही मिला के बता देते हैं कि हमारा मानना ये है। तो भाई अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि अरे सर क्या पता आपके गलत हो। तो भाई मैं इस बात में सिर्फ आपको यही कहने वाला हूँ फाइनली कि भाई किसी भी हालत तक अप्रैल में नहीं होएगा 100%, 101% लिख के दे लो। और अगर अप्रैल में हो गया ना तो भाई मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। सिंपल मैं आपको ये बात कहता हूँ, मैं अगर कुछ बात आपको बताऊँगा तो वो जब मुझे लगेगी कि हाँ भाई ये बताने लायक है और ये पक्का है बात, जब ही। अप्रैल में किसी भी हालत में नहीं होने वाला। एक दो यूट्यूबर हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, चलो बात अलग है। अब बात बची सर आप ही क्या कह सकते हो, मई के लास्ट में, जून की शुरुआत में। तो भाई मैंने उनसे सर से ये पूछा, सर क्या आपको 100% है? तो भाई उन सर ने जो मुझे बात कही, वो है ना सर्कल ऑफिसर सर थे वो, उन्होंने CEO साहब ने जो मुझे बात कही, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि भाई देखो 100% तो कोई भी नहीं है हो सकता। ठीक है ना। 100% तो आप हो ही नहीं सकते, पर उन्होंने कहा कि 90% मैं श्योर हूँ कि अब मई के लास्ट में या जून के पहले हफ्ते में है। क्योंकि 100% हम इसलिए नहीं सकते कि हमें किसी को भी अपने कल का क्या पता। उन्होंने मुझे ये बात कही कि फ्यूचर को तो किसी को कुछ पता नहीं, क्या पता क्या बात आ जाए। क्योंकि आपको पता है आजकल चल रहा है, कोरोना चल रहा है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है ना। हालांकि ना आए, बट फिर भी उन्होंने मुझे ये बात कही कि भाई देखो 100% तो कोई भी किसी को गारंटी नहीं दे सकता। मैं तुम्हें कल की भी गारंटी नहीं दे सकता कल क्या होगा। बट उन्होंने कहा कि मैं 90% कहता हूँ कि मई की लास्ट में, जून की शुरुआत में हो जाएगा। और एक तरह से अगर तुम सब सही चलता रहा तो उन्होंने सर ने मुझे लास्ट में भी कह दिया कि 100% ही मान के चलो। तो अगर तुम अब यूट्यूबर्स को, अपने बच्चों को बताओगे तो उन्हें 100% ही कह के चलना। उसका एक रीज़न ये है, जब तक वो तैयारी भी कर लेंगे और कहीं ना कहीं जब पेपर होगा भी उनके हिसाब से वो कह रहा है अगर सब चीज़ सही चला तो 100% होगा। एक दो बात तो उन्होंने कहा कि चलो भाई देखो, क्योंकि उन्होंने सही बात है उन सर की भी कि उन्होंने सिंपल ये कहा, फ्यूचर का तो किसी को कुछ नहीं पता, बट अभी जो हम प्लान करके चल रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारा जब तक सारा डाटा क्लियर होके हम मई के लास्ट में, जून की शुरुआत में आपका पेपर करवा देंगे। उन्होंने जो मुझे बात कही। ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि नेगेटिव मार्किंग हमने नोटिफिकेशन में नहीं डाला, पर नहीं होगी। जैसे UPSI में नहीं थी ऐसे ही इसमें भी नहीं होगी। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सारे के सारे क्वेश्चन करके आना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे। एंड उन्होंने कहा नॉर्मलाइजेशन हो, साफ साफ उन्होंने ये बात कही। ठीक है भाई। सो दोस्तों मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था। बाकी मैं और जो भी UPSI के बारे में, रेडियो ऑपरेटर के बारे में, खैर रेडियो ऑपरेटर के बारे में तो ये बात पूछी मैंने डायरेक्ट, UPSI के बारे में, या जो नई भर्ती UPSI के 850 पद हैं उसके बारे में, कांस्टेबल के बारे में जो पूछा वो आगे मैं आपको वीडियो बताता रहूँगा। बाकी भाई अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो। एक बात ज़रूर कर दूँ, एग्ज़ाम तो मैंने बता दिया आपको मई के लास्ट हफ्ते में या जून की शुरुआत से स्टार्ट होंगे। ठीक है। इतने ज़्यादा इसमें फॉर्म भी नहीं भरे गए, तो जल्दी इतना, जैसे UPSI में इतने दिन एग्ज़ाम चले, इतने दिन एग्ज़ाम नहीं चलेंगे, थोड़े दिन एग्ज़ाम चलेंगे। तो जब तक आप तैयारी कर लो, आपकी तैयारी लगभग 1 मई तक हो जानी चाहिए, ताकि 1 मई के बाद आप लगातार मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है ना। जब मैं तैयारी करता था ऐसे ही करता था, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले 100% तैयारी करके फिर अपना मॉक टेस्ट लगाता था। तो आपको भी ऐसे ही करनी है। ठीक है ना। मई के लास्ट मैंने कहते तो मई के लास्ट मान के नहीं चलना, 1 मई तक अपना कोर्स सिलेबस सारी चीज़ कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाई। बाकी कुछ भी जानकारी लेनी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में भेजिए, कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक बटन प्लीज़ दबा दे करिए यार, लाइक कर देना भाई, उससे एक मोटिवेशन मिलता है और तो कुछ नहीं। ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कोई पैसे नहीं है, कर देना। ठीक है। नीचे लाल बटन होगा। बाकी कुछ भी पूछना हो फिर से कहता हूँ पूछ लेना बेझिझक, टाइम मिलेगा एकदम आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूँगा मैं। ठीक है। सो ठीक है, ओके, जय हिंद।